हेलो गाइस, मैं रुस्तम और आप देख रहे हैं नॉलेज लाइव। मैं लेकर आया हूँ बिहार बोर्ड 7th क्लास का किसलय हिंदी भाग 2 और आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5। ये 9th क्लास का नॉन हिंदी भी है। ऐप में हम पढ़ने जा रहे हैं वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह ये एक स्वतंत्रता सेनानी थे जो बिहार के जगदीशपुर से जुड़े हुए थे। ये इनका जीवनी लिखा गया है जो पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा लिखा गया है। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक होली गीत दिया गया है, बाबू कुंवर सिंह तेगो बहादुर बंगला पर उड़ेला अबीर। यह एक होली गीत है जो बिहार के में गीत गाया जाता है। इसके द्वारा बाबू कुंवर सिंह के वीरता का परिचय दिया जाता है। लिखा गया है, फागुन माह के प्रारंभ होते ही इस तरह के गीत अक्सर बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में सुनाई पड़ने लगते हैं। यह गीत बाबू कुंवर सिंह की शौर्य गाथा का प्रतीक है। उनके जीवन से संबंधित आज भी कुछ ऐसी बातें प्रचलित है जिन पर सहसा किसी को विश्वास नहीं होता। शायद हमें भी विश्वास नहीं कर पाए। यानी कि ये बिहार के एक स्वतंत्रता संग्राम के नेता थे जो बिहार का नेतृत्व करते हुए अंग्रेजों को हराए थे और अपने राज्य को यानी कि जगदीशपुर को स्वतंत्र कराए थे। आगे लिखा है, एक समय की बात है, अंग्रेजी फौज बाबू कुंवर सिंह का पीछा करते हुए गंगा नदी के तट पर पहुंच गई। बाबू कुंवर सिंह नाव से गंगा नदी को पार कर रहे थे। अचानक अंग्रेजों की गोली उनके दाहिने हाथ में लगी। बिना एक क्षण की देरी किए बाबू कुंवर सिंह ने अपनी ही तलवार से उस हाथ को काटकर गंगा मैया को भेंट चढ़ा दी। है न आश्चर्य एवं अविश्वसनीय बात। प्रसिद्ध नाटककार एवं कवि स्वर्गीय रामेश्वर सिंह कश्यप ने इसी घटना को कविता के माध्यम से इस प्रकार व्यक्त किया है कि मातु गंग तोहरा तरंग पर हमार बाह अर्पित बा। अर्थात बाबू कुंवर सिंह अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे 1857 की क्रांति। और ये जब गंगा नदी पार कर रहे थे नाव से, तभी अंग्रेजों ने पीछे से हमला किया और इन पर गोली चला दिया। इनके हाथ में गोली लगी, ये अपने ही हाथ से तलवार काट करके गंगा नदी में अर्पित कर दिए। इस पर कवि ने एक कविता लिखा है कि ए गंगा माँ मेरी बाँ तेरी तरंग पे यानी तेरे जल को अर्पित करते हैं। इस तरह से आगे लिखा है। दूसरी घटना जो उनके जीवन से संबंधित है, कहा जाता है जगदीशपुर के आरा के बीच बाबू कुंवर सिंह ने एक सुरंग का निर्माण करवाया था। वे इसी सुरंग से घोड़े पर सवार होकर जगदीशपुर से आरा तथा आरा से जगदीशपुर आते जाते थे। इस सुरंग का प्रयोग प्रायः वे युद्ध के समय किया करते थे। आज भी इस युद्ध के अवशेष आरा के महाराजा कॉलेज में देखे जा सकते हैं, जो एक पहली बनी हुई है। यानी बाबू कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे और आरा आने जाने के लिए जमीन के अंदर अंदर सुरंग बनवाए थे, जो आज भी महाराजा कॉलेज में है। युद्ध की सारी क्रियाएं वह इसी सुरंग के द्वारा करते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वीर कुंवर सिंह का जन्म भोजपुर यानी कि आरा जिला के जगदीशपुर गांव में सन 1782 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 1782 ईस्वी में। इनका पिता का नाम साहबजादा सिंह था तथा माता का नाम पंचरतन कुंवर था। उनके पिता जगदीशपुर रियासत के जमींदार थे, यानी ये एक जमींदार के पुत्र थे। कुंवर सिंह की शिक्षा व्यवस्था उनके पिता ने घर पर ही की थी, जहां उन्होंने संस्कृत के अलावा फारसी भी सीखी। परंतु बाबू कुंवर सिंह का मन घुड़सवारी, तलवारबाजी और कुश्ती लड़ने में लगता था। यानी कि इनके पिताजी इनको पढ़ाए भी थे, इसके अलावा ये घुड़सवारी, कुश्ती और युद्ध कौशल भी जानते थे। बाबू कुंवर सिंह ने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात 1827 ईस्वी में अपनी रियासत की जिम्मेदारी संभाली। यानी कि 1827 में इनके पिता की मृत्यु हुई और ये 1827 में जगदीशपुर के जमींदार बन गए। उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत का अत्याचार चरम पर था। इस अत्याचार का विरोध, इस व्यवस्था को बदलने का संकल्प बाबू कुंवर सिंह ने मन ही मन ले लिया और उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जब उन्हें अंग्रेजों से लोहा लेने का वक्त मिलेगा। यानी कि अंग्रेज अत्याचार कर रहे थे किसानों पर, लोगों पर ज्यादा कर उछल रहे थे, जिससे बाबू कुंवर सिंह बहुत ही परेशान होते और वह अंग्रेजों से बदला लेना चाहते थे। वह सही वक्त का इंतजार कर रहे थे। 1857 की क्रांति का शंखनाद हो चुका था। बाबू कुंवर सिंह इसी अवसर की तलाश में थे। उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के विरोध का बिगुल फूंक दिया और 25 जुलाई 1857 ईस्वी को दानापुर छावनी की सैनिक टुकड़ी ने विद्रोह कर दिया। दानापुर छावनी के सैनिक ने कब विद्रोह किया? 25 जुलाई 1857 ईस्वी को। बाबू कुंवर सिंह इसी का इंतजार कर रहे थे।
बाबू कुंवर सिंह का संपर्क इनसे पहले से ही था। सैनिक सोन नहर पार कर आरा की ओर चल पड़े और आरा पहुंचे सैनिकों ने बाबू कुंवर सिंह का जयघोष करते हुए सलाखें तोड़ डाली और कैदियों को आजाद करा लिया। यानी सभी आए, बाबू कुंवर सिंह को अपना नेता माना और जेल को तोड़ करके सारे कैदियों को छुड़ा दिए। 27 जुलाई 1857 ईस्वी को बाबू कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की तथा सिपाहियों ने उन्हें फौजी सलामी दी। इस वक्त तक आरा 1857 की क्रांतिक विद्रोह का केंद्र स्थल था। बाबू कुंवर सिंह इस क्रांति के नेता के रूप में उभर चुके थे। यानी 1857 की क्रांति जो पूरे देश में हो रही थी, इसी तरह से बिहार में बाबू कुंवर सिंह इसका नेतृत्व कर रहे थे। आरा की इस लड़ाई का ज्वाला बिहार में सर्वत्र फैल चुकी थी। अंग्रेजों ने अपना दमन चक्र चलाया। बाबू कुंवर सिंह एवं अंग्रेजी फौज के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंततः 13 अगस्त 1857 ईस्वी को अंग्रेजी फौज ने बाबू कुंवर सिंह की सेना को पराजित कर जगदीशपुर पर अधिकार कर लिया। फिर भी बाबू कुंवर सिंह का मनोबल टूटा नहीं। उन्होंने अंग्रेजों से इसका बदला लेने की ठानी। इसके लिए उन्होंने योजना बनानी प्रारंभ कर दी। उन्होंने रीवा, कालपी, कानपुर, लखनऊ आदि स्थानों की यात्रा की तथा वहां के राजाओं एवं जमींदारों से मुलाकात की। यानी कि ये अंग्रेजों से लड़े। आरा तो जीत गए, परंतु अंग्रेजों ने चाल चला और इनको पराजित करके जगदीशपुर में कब्जा करके इन्हें जगदीशपुर से निकाल दिया। ये जगदीशपुर से बाहर निकले, कानपुर, लखनऊ, रीवा सभी जगह राजाओं से जाकर के सहयोग लेने लगे, सैनिक इकट्ठा करने लगे, ताकत जमाने लगे। इसके बाद से उनकी पूरी कीर्ति पूरे उत्तर भारत में फैल गई। कुंवर सिंह की इसी विजय यात्रा से अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों के सैनिक एवं राजा कुंवर सिंह की अधीनता में लड़े। आजादी की यात्रा आगे बढ़ती रही, लोग शामिल होते गए और उनकी अगुवाई में लड़ते रहे। इस प्रकार ग्वालियर तथा जबलपुर के सैनिकों के सहयोग से सफल सैन्य रणनीति का प्रदर्शन करते हुए लखनऊ पहुंचे। इसके बाद उन्होंने आजमगढ़ की ओर कूच कर लिया और 22 मार्च 1858 ईस्वी को भीषण युद्ध के पश्चात बाबू कुंवर सिंह ने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। यानी कि 2 राज्यों के सैनिकों ने इनकी मदद की और इन्होंने इन सेना को इकट्ठा लेकर के आजमगढ़ पर हमला किया और 12 मार्च 1858 को आजमगढ़ को अंग्रेजों से आजाद करा लिया। बाबू कुंवर सिंह ने एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया। इसी प्रकार अंग्रेजी सेना को परास्त करते हुए 23 अप्रैल 1858 को उन्होंने जगदीशपुर में स्वाधीनता की विजय पताका फहराई। यानी कि 23 अप्रैल 1858 को वापस जगदीशपुर आए और अंग्रेजों से अपनी जमींदारी छीन ली। और विजय उत्सव मनाते हुए यूनियन जैक, ये अंग्रेजी झंडा है ना, अंग्रेजों के झंडा को उतार कर अपना झंडा फहराया। यानी जगदीशपुर से यूनियन जैक को उतार दिया। इस समय तक बाबू कुंवर सिंह की उम्र 80 वर्ष हो चुकी थी। कितने वर्ष के थे? 80 वर्ष के। एक कवि ने उनकी उम्र एवं उनके रण कौशल को देखते हुए लिखा है कि 80 वर्ष की हड्डी में जागा जोश पुराना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बड़ा वीर मर्दाना था। यानी कि यह एक कविता का लाइन है। कहा जाता है कि 80 साल की उम्र में भी जवान थे और अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए थे। आगे लिखा है, स्वाधीनता सेनानी बाबू कुंवर सिंह युद्ध कला में पूरी तरह से कुशल थे। छापामार युद्ध करने में उन्हें महारत हासिल थी। कुंवर सिंह के रण कौशल को समझने में अंग्रेज सेना नायक पूर्णतः असमर्थ थे। यानी ये किस तरह से युद्ध करते थे, छापामार के युद्ध करते थे, किस तरह से अंग्रेजों को हराते थे, उन्हें पता ही नहीं चलता था। दुश्मनों को उनके सामने से या तो भागना पड़ता था या कटकर मरना पड़ता था। भारत माता का ऐसे महान सपूत 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को इस संसार से हमेशा हमेशा के लिए विदा हो गया। यानी बाबू कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी? 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को। प्रसिद्ध कवि मनोरंजन प्रसासी ने सत्य ही लिखा है। यानी कवि ने किसके बारे में लिखा है? यानी बाबू कुंवर सिंह के बारे में। चला गया यू वीर अमरपुर साहस से सब अदरल जीत, उसका चित्र देखकर अब भी दुश्मन होते हैं भयभीत। वीर वासनी भूमि में धन्य वीर व अनन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय की गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आजादी का दीवाना था। यानी कि वह एक अमर थे, अमर हो चुके हैं, जो देश को आजाद कराने के लिए आए थे और स्वतंत्रता के सैनिक थे, आजादी के दीवाने थे। यह पाठ्य पुस्तक विकास समिति के द्वारा लिखा गया है और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हुआ। और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। तब तक के लिए शुक्रिया।